अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का सबक है तरतीब है ज़िंदगी। इसका ख़ुलासा ये है कि इस सबक में आपको नज़्म व ज़ब्त के बारे में और वक्त की पाबंदी के बारे में और किस तरह से तरक्की याफ्ता कौमों ने तरक्की की, ठीक है, अपने असूल जो हैं, एक असूल मुअय्यन करने के बारे में कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई असूल और ज़ाब्ते बनाएँ, कवानीन बनाएँ जिन पर आप चल सकें। हमारा जैसे कि दीन इस्लाम है, सबसे बेहतर दीन है जो कि हमें तमाम तरह की रहनुमाई करता है, तमाम तरह के कवानीन में, असूल में, ठीक है, हर तरह की। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी अगर इस्लाम से भी देखें तो हमें वहाँ पे भी बहुत सी इस तरह की ज़िंदगी में मिसालें मिलती हैं जहाँ पे हमें नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी का, वक्त की पाबंदी का ख्याल नज़र आ रहा हो। जैसे सबसे बड़ी बात, हम अल्लाह ताला के निज़ाम को अगर देखें तो उसमें भी हमें नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नज़र आती है, ठीक है। तो इस सबक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ मिसालें देकर, मुख्तलिफ़ आपको बातें बताकर, ठीक है, आपको ये बात समझाई जाएगी कि किस तरह से वक्त की पाबंदी इतनी अहमियत रखती है और क्यों रखती है, ठीक है। तो आपको ये इंसान, हैवान, इवन के परिंदों में, इनमें भी आपको वक्त की पाबंदी नज़र आएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, इससे आप काफ़ी अच्छी बातें सीखेंगे। ये करने के बाद आपने सबसे पहले जो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद आप कॉपी पे काम करेंगे। कॉपी पे जब आप काम करेंगे तो सबसे पहला जो आपका काम होता है क़ाइम अल्फाज, मतलब इमला के अल्फाज करना, ठीक है। इमला के अल्फाज जब आप कर लेंगे तो फिर आप आ जाएंगे अपने अल्फाज मायनी की तरफ, जो कि आपकी मश्क पे दिए गए हैं। ये अल्फाज मायनी हैं और ये मुश्किल अल्फाज के मायनी होते हैं। जब आप सबक की रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये आपको समझने में आसानी देते हैं कि सबक में क्या बताया गया है। ये करने के बाद हम चलेंगे अपने सवालात के जवाबात की तरफ। इनके जवाबात मैंने आपकी बुक पे ही निशान लगाए हैं, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। सवाल नंबर 1 है, इंसान के अलावा कौन नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करता है? इसका जवाब आपको इस पेज पर साफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंसान के साथ साथ से लेकर पाबंदी करते नज़र आते हैं, ठीक है। ये था आपका सवाल नंबर 1 का जवाब, जो कि पेज नंबर 67 पर है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, हमारी बका और तरक्की का राज किस में पोशीदा है? आप ये मश्क वाले ही पेज के सामने वाले पेज पे देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 का जवाब है ये आपके सामने, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से सवाल नंबर 3 का जवाब उसके नीचे ही दिया गया, ये यहाँ से यहाँ तक निशान लगा हुआ है। ये आप देख के अपनी बुक पे लगा के कॉपी पे नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये थे आपके 4 सवालात के जवाब। अब जो लास्ट क्वेश्चन है जो उन्होंने आपको दिया है, लास्ट क्वेश्चन, आप नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए कौन से कवानीन बनाना चाहेंगे? इसका जवाब अब आप जब कहानी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अपना जो जवाब है खुद से भी तहरीर कर सकें। तो इसका जवाब आप खुद से लिखेंगे। ये करने के बाद आप बाकी की मश्क देखेंगे, जिसमें उसके बाद आपने दुरुस्त जवाब पे टिक का निशान लगाना है। ये रीडिंग करके ही आपको पता चलते जाएंगे इनके जवाब। उसके बाद खाली जगह भी आपने पूरी करनी है और इसके बाद सवाल नंबर 5 आप करेंगे, सवाल नंबर 6 आप नहीं करेंगे। ये था आपका उर्दू ए का पोर्शन, ठीक है। अब कवायद सीखें से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले उसमें जुमले बनाएं आपको दिए गए हैं, आप जुमले बनाएं करेंगे। उसके बाद आपको सवाल नंबर 8 में कहा गया, दी हुई इबारत गौर से पढ़ें, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लुगत में तलाश करके मुनासिब तब्दीलियों के बाद इबारत दोबारा लिखें, ठीक है। नेक्स्ट आपका काम आ जाएगा मज़मून का। मज़मून आपने नज़्म व ज़ब्त के किरदार के बारे में लिखना है, जो कि आप गूगल पे जाके आप आराम से सर्च कर सकते हैं। कोई ऐसी बुक ले सकते हैं जिसमें कि आपको इसका मज़मून मिल जाए ताकि आप उससे हेल्प ले सकें। फिर आपके पास ये तफ़हीम इबारत है, इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए सवालात के जवाबात आप इस पैराग्राफ में से ढूंढ कर इसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ये था आपके पूरे वीक का काम, जो कि आप 1 हफ़्ते में आराम से कर सकते हैं, ठीक है।